फिजिक्स। बच्चों ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर का है। दो बॉडीज आपको दे रखी है और दोनों फिक्स है अपनी अपनी जगह पे। दोनों के मास कैपिटल एम और कैपिटल एम दे रखे हैं। इन दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन दे रखा है क्वेश्चन में, और वो सेपरेशन दे रखा है 2L। फिर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पार्टिकल को हम फेंकेंगे, उस पार्टिकल का मास स्मॉल m दे रखा है, और ये भी बता रखा है कहां से फेंकना है, उसे सेंटर से फेंकना है, यहां से ऊपर की तरफ फेंकना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से हम फेंके, कम से कम कितनी वेलोसिटी से, जैसे कि एक बार ये फेंके तो ये वापस से लौट के ना आ सके। हम ये चाहते हैं कि हम इसको कितनी वेलोसिटी से फेंके ताकि वो इन दोनों बॉडीज के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सके, हमेशा के लिए परलोक से धार जाए। कुछ इस तरह की हमारी इच्छा है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? वी हैव टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, एंड व्हाई वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो, इस पूरे सिस्टम में चूंकि ये दोनों फिक्स है, तो एक बात तो तय है कि ये फिक्स ऐसे ही नहीं होंगे। कोई भी चीज फिक्स तब होती है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे, क्योंकि ये मास इस मास को अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये मास इस मास को भी अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये दोनों मास भी एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा होगा, फिर भी अपनी जगह पे फिक्स है, तो वो तभी संभव है जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मास पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये तय है। अगर हम इस मास को देखें तो ये मास जब इस तरफ जा रहा होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क डन नहीं कर पा रहा है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन देखें तो वो जीरो आएगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स लगना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स जब वर्क करता है तो वर्क जो होता है वो वर्क अगर जीरो है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो और आप पूरे सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। तो एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम आप कह सकते हो कंजर्व है। राइट। लेकिन इस पूरे सिस्टम में चूंकि ये दोनों मास तो कभी हिलेंगे नहीं, तो ना तो इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी बाद में और पहले, और सिस्टम की एनर्जी, अगर आप दो मास फिक्स हो तो आप पूरे सिस्टम की एनर्जी लिखने के बजाय ऐसा भी कर सकते हैं कि इस मास की एनर्जी इन दोनों के रेस्पेक्ट में लिख दे और क्वेश्चन को खत्म कर दे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। शुरू में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv मिनिमम स्क्वायर। शुरू में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि इन दोनों के रेस्पेक्ट में होगी, तो वो ऐसे आएगी, आपको m को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके कारण आप पोटेंशियल निकालोगे, दूरी l होगी, दूरी l। इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस gm/l, और उसके कारण भी आएगा माइनस gm/l। यह है शुरुआत की एनर्जी। जब वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां वो स्वर्गलोक में पहुंच चुका है, इनफाइनाइट पे, वो इन दोनों की पकड़ से बाहर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और चूंकि हमने इतनी ही वेलोसिटी दी है कि वो जस्ट वहां तक पहुंच सके, मिनिमम वेलोसिटी हम दे रहे, इसलिए वहां पहुंचने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो फाइनली ना तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और ना ही उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो हमने जीरो और जीरो लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें और हम वी मिनिमम निकाले तो वो कितना आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी मिनिमम आ रहा है 2√gm/l। उससे हमारा आंसर आता है बी। तो एक आंसर तो बी दिख रहा है, और दूसरा इस ऑप्शन में दे रखा है मास m की एनर्जी कंजर्व है, बट आई एम टेलिंग यू एनर्जी ऑफ होल सिस्टम इज कंजर्व, नॉट ऑल ऑफ सिंगल मास। इसलिए इसका आंसर सिर्फ बी होगा। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है सिर्फ बी होगा। एनर्जी ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा। आंसर विल बी